हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि सीलिया बाथरूम में लियोनिक्स को नहलाते हुए उससे अपनी बैक स्टोरी बता रही थी कि उसके पेरेंट्स हॉली नाइट थे और वो 6 साल पहले वॉइड मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मारे गए। सीलिया ये भी बताती है कि वो हॉली स्वाट को अवेक नहीं कर सकती, मगर उसके पेरेंट्स हॉली नाइट थे तो इस कारण उसे एकेडमी में स्टडी करने की परमिशन मिली थी और वहीं वो लोगों को गलत साबित करना चाहती थी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बन रही थी ताकि वो हॉली स्वाट को अवेक कर सके। तभी वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो लियोनिक्स उसे बताता है कि वो एक वैम्पायर क्वीन है। लियोनिक्स ने अपनी मैजिक का यूज करके उसे वैम्पायर क्वीन बना दिया है। अब आगे जब सीलिया को होश आता है तो वो अपने बेड पर होती है और वो लियोनिक्स से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो लियोनिक्स उसे बताता है कि उसे अब माना की जरूरत पड़ेगी। वहीं सीलिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और लियोनिक्स से उसकी रियल आइडेंटिटी पूछती है, जहां लियोनिक्स उसे बताता है कि वो एक एंशियंट सॉर्सर है जो केस्टल में रहता था और वो जो मैजिक का यूज कर सकता है वो इस वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता है। मीन्स इस वर्ल्ड में सभी इस मैजिक को भूल चुके हैं और वो ये भी बताता है कि उसकी मैजिक सिर्फ डेथ को ही कंट्रोल कर सकती है, वो किसी को हील या रिवाइव नहीं कर सकता। तो वहीं सीलिया पूछती है कि तो क्या मैं अब हॉली स्वाट को अवेक नहीं कर सकती, जिस पर लियोनिक्स बताता है कि वो जिस स्पेल का यूज किया था उसे नहीं पता कि वो हॉली स्वाट की पावर को अवेक कर पाएगा या नहीं, मगर अब तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो क्योंकि तुम अब वैम्पायर क्वीन बन चुकी हो। वहीं वैम्पायर क्वीन बनने पर सीलिया थोड़ा घबरा जाती है तो लियोनिक्स उसे बताता है कि तुम्हें बस बहुत सारे माना की जरूरत पड़ेगी और लियोनिक्स ये भी कहता है कि तुम मेरा ब्लड पी सकती हो और वो उससे माफी मांगता है उसे पूरी तरीके से सही से ना बचा पाने के लिए। सीलिया बताती है कि 6 साल पहले कैसे उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। उसके पेरेंट्स ने वॉइड मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपना बेस्ट दिया ताकि वो हम सभी को बचा सके, इसलिए मैं हॉली स्वाट की पावर को अवेक करना चाहती हूँ। लियोनिक्स कहता है कि मैं पक्का नहीं बता सकता, मगर तुम अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी हो। तभी लियोनिक्स के पेट से कुछ आवाजें आने लगती है तो सीलिया उसे लेकर रेस्टोरेंट में आ जाती है और वहीं वो लियोनिक्स से पूछती है कि क्या मैं नॉर्मल फूड को खा सकती हूँ क्योंकि अब मैं वैम्पायर बन चुकी हूँ ना, जिस पर लियोनिक्स कहता है कि हाँ तुम खा सकती हो क्योंकि तुम हाई रैंक की वैम्पायर हो। आगे वो लियोनिक्स से पूछती है कि ठीक है फिर तुम क्या खाना चाहती हो। लियोनिक्स कहता है कि सिर्फ ब्रेड, क्योंकि मुझे यहाँ के खाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। लियोनिक्स वहीं सीलिया को गोल्ड कॉइन दिखाता है और वो कहता है कि वो बहुत रिच है, वो इस कॉइन की मदद से सारे रेजिडेंट को ही खरीद सकता है। तो सीलिया उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में ये सब कुछ नहीं चलता, इस वर्ल्ड में सिर्फ कार्ड ही चलते हैं। वो लियोनिक्स को एक कार्ड दिखाती है। वहीं 2 बंदे एक लड़की से कह रहे थे कि ये स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है, तो वो बंदा यूनिफॉर्म को टच करने चाहता है, तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है और वो उससे कहती है कि उसके पास पहनने की परमिशन है। वहीं सीलिया उस लड़की के पास आ जाती है और वो उसे साकुया कहकर बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो साकुया बताती है कि वो गैम्बलिंग करने का सोच रही थी मगर वो पकड़ी गई और ये बहुत बोरिंग था। फिर वो लियोनिक्स पर फोकस करने का सोचती है क्योंकि एल्फाइन ने पहले लियोनिक्स के बारे में बता रखा था कि लियोनिक्स को वॉइड ने अडॉप्ट कर रखा था और फिर उसने उसे बचाया, जिसके बाद वो लियोनिक्स से हाथ मिलाकर उसका इंट्रो लेती है। वहीं लियोनिक्स तुरंत नोटिस करता है कि ये अपनी पूरी लाइफ हॉली स्वाट के लिए डेडिकेट करने वाली है, जिसके बाद वो तीनों साथ में लंच करते हैं, जहाँ पर लियोनिक्स पूछता है कि तुमने ऐसे ड्रेस को क्यों पहन रखा है। तो साकुया बताती है कि ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जो उसकी सिस्टर ने उसे दिया है। उसके गांव में वॉइड मॉन्स्टर ने हमला करके सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था और सिर्फ अकेले ही जिंदा बची है और इस कारण वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खूब सारा ट्रेनिंग करती है ताकि वो बदला ले सके। आगे खाना खाने के बाद सीलिया और लियोनिक्स ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ वो दोनों आल्टो से मिलते हैं जो कि उनकी इंस्ट्रक्टर थी और वो लियोनिक्स को एग्जामिन करेगी कि उसे किस टाइप का हॉली स्वाट मिल सकता है। तो वहीं लियोनिक्स अपने डेमन स्वाट को समन करता है और टीचर उसे कुछ सवाल पूछती है और लियोनिक्स उसका जवाब दे देता है। वही वो सारे रोबोट को देखकर लियोनिक्स सोचने लगता है तो सीलिया उसे बताती है कि ये वॉइड की कॉपी है। आल्टो सारे रोबोट को लो लेवल पर कर देती है और लियोनिक्स को फाइट करने को बोलती है। वहीं लियोनिक्स हल्के से ग्रेविटी कंट्रोल पावर का यूज करता है मगर इससे सारे रोबोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर आल्टो को यकीन नहीं हो रहा था और वो पूछती है कि उसे सारे रोबोट को कैसे खत्म कर दिया और वहीं वो पूछती है कि उसका हॉली स्वाट स्पोर्ट टाइप का है।
टीचर आल्टो उससे बहुत सारा कुछ जानना चाहती थी, मगर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते जो कि लगातार लियोनिस को घूरे जा रहे थे। आगे टीचर सारे रोबोट को हाई रैंक पर करके लियोनिस का टेस्ट लेने जाती है। तभी वहाँ मेजल आकर उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है और वो इस एग्जाम को हैंडल करना चाहता था। लियोनिस कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसका टेस्ट मेजल ले तो। सीलिया उसे बताती है कि मेजल भी सेम लेवल का है जिस लेवल के ये हाई रोबोट्स हैं। आगे टेस्ट में मेजल अपनी होली स्वाट को समन करता है। उसकी पेट गर्ल्स भी अपने स्वाट को समन कर लेती हैं। ये देखकर सीलिया कहती है कि 5 मिलकर एक लड़के से फाइट करेंगी तो ये तो गलत होगा ना। मेजल कहता है कि उसकी होली स्वाट बाकी की पावर को कंट्रोल कर सकती है। वहीं लियोनिक्स सीलिया से कहता है कि वो इन 5 नूब को बहुत आसानी से डिफीट कर सकता है। तो वहीं सीलिया कहती है कि वो भी इस फाइट को ज्वाइन करके उसका साथ देगी। मेजल कहता है तुम ज्वाइन कर सकती हो, अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरा पेट बनना पड़ेगा। जिस पर सीलिया कहती है ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम मुझे दोबारा कभी परेशान नहीं करोगे। मेजल उसकी शर्त को मान लेता है बिकॉज वो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहा था। वहीं लियोनिस कहता है कि वो किसी को अलाउ नहीं करता कि उसकी गर्ल को कोई टॉर्चर करे। ये सुनकर सीलिया प्लस करने लगती है। सीलिया टीचर आल्टो से एक ट्रेनिंग स्वाट को ले लेती है। स्वाट लेते ही सीलिया मेजल की एक लड़की पर हमला करके उसे हरा देती है, मगर वहीं दूसरी लड़की आकर सीलिया को रोक लेती है। लियोनिस सिंपली सोच रहा था कि उसके लड़ने का तरीका ये प्रूफ ना कर दे कि वो वैम्पायर क्वीन है। वहीं 2 लड़कियां मिलकर सीलिया से फाइट कर रही थी तो मेजल अपनी एक पेट गर्ल को ऑर्डर दे देता है कि वो जाकर लियोनिस को ऊपर हमला कर दे, मगर लियोनिस उसे छोटी सी स्पेल की मदद से हरा देता है। आगे सीलिया उन दोनों लड़कियों को हराकर डायरेक्ट मेजल पर हमला करने चली जाती है, लेकिन तभी मेजल अपने होली स्वाट की पावर का यूज करते हुए उसे वहीं स्टैचू की तरह जमा दे रहा है और वो उससे कह रहा है कि इस मैच के बाद वो उसके साथ क्या क्या गंदी गंदी चीजें उसके साथ करने वाला है, पर उससे पहले उसे लियोनिस को हराना पड़ेगा। जिसके बाद मेजल और बाकी की 3 लड़कियां मिलकर लियोनिस पर हमला करने चली जाती हैं। तो लियोनिस लो लेवल के स्पेल का यूज करके इस बैटल को खत्म करने का सोच रहा था। तभी उसे सीलिया की वॉइस आती है कि वो सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती है और वो अपने होली स्वाट को अवेक करना चाहती है। तभी सीलिया का स्वाट अवेक हो जाता है। रेजिना ये देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। सीलिया अपने होली स्वाट की मदद से डायरेक्ट मेजल के मैजिक को अनफ्रीज कर लेती है और वो डायरेक्टली आकर मेजल के स्वाट पर हमला करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और मेजल का स्वाट डिस्ट्रॉय होते ही बाकी के भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मेजल अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। रेजिना ये देखकर सीलिया को हक कर लेती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। सीलिया ने अपनी पावर को अवेक कर लिया था। आगे वो लियोनिस को थैंक्स बोलती है। लियोनिस कहता है कि तुमने सारा कुछ अपने से किया है और हाँ, ये तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करोगी। वहीं सीलिया को कुछ समझ नहीं आता, मगर वो ये सुनकर स्माइल करने लगती है और फिर वो लियोनिस से कहती है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है और तुम मेरी हेल्प करोगी ना। लियोनिस उसकी बात को मान जाता है। वह आगे हमें लियोनिस की वेलकम पार्टी को दिखाया जाता है और रेजिना ने उसके लिए अच्छा सा फूड बनाकर लाती है और ये पार्टी सीलिया के लिए भी होती है उसकी होली स्वाट के अवेक होने पर। और सभी लड़कियां सीलिया से पूछती हैं कि तुमने अपने स्वाट का क्या नाम रखा है, मगर सीलिया इस बात को टाल देती है। और अब आगे एल्फाइन कहती है कि लियोनिस का बायो एग्जामिन करेगी ताकि वो उसके स्किल्स को जान सके। और आगे चारों लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि लियोनिस किसके साथ रहेगा। सभी लड़कियां उसे कुछ न कुछ ऑफर दे दी, लेकिन सीलिया कहती है कि मैं इसकी गार्डियंस हूँ तो ये मेरे साथ ही रहेगा। वही लियोनिस उसकी बात पर अग्री हो जाता है। वह आगे एल्फाइन लियोनिस को एग्जामिन कर दिए। वही लियोनिस उसके मैजिक बॉल को देखे जा रहा था तो एल्फाइन उसे बता दी है कि उसने अपनी होली स्वाट की पावर को खो दिया है, मगर अब वो उसे यूज कर सकती है क्योंकि 6 मंथ पहले 7 स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप की मैं मेंबर थी। बट वॉइड के ट्रैप के कारण सभी लोग फंस गए थे, जिस कारण सारा ग्रुप अलग हो गया था और बहुत सारे लोग ग्रुप में मारे गए। सिर्फ मैं ही उसमें जिंदा बच गई थी, जिस कारण मैंने कुछ महीनों तक अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। मगर सीलिया के समझाने पर मुझे समझ आ गया, इसलिए मैंने दोबारा से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। वह आगे एल्फाइन लियोनिस को स्कैन करते हुए उसे कुछ इंटरेस्टिंग स्किल्स दिखाती है। फिर वो अपने लैपटॉप में 6 मंथ पहले हुए हादसों को देख रही थी तो लियोनिस उससे उसका लैपटॉप मांग लेता है ताकि वो उस जगह पर रिसर्च कर सके। आगे वो अपने डिमन डॉग को समन करके उस जगह पर रिसर्च करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद सैरी आ जाती है और वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन को बताती है कि
डेमन ऑर्डर 6 एंशियंस हीरो के बारे में इस वर्ल्ड में कोई भी डेटा नहीं है। तो लियोनिक्स उससे कहता है कि अपनी सर्च को जारी रखो और साथ ही वो सीलिया के बारे में उसे बताता है कि वो अब वैम्पायर क्वीन है। ये सुनकर सैरी को जलन होने लगता है। वेल, हमारे हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और जब इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज हो जाएगा तो मैं बहुत फास्टली इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं ऐसी औसम वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।